आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज आज क्या है? आज बहुत पवित्र दिन है। आपस में बातें नहीं, आपस में बातें नहीं। जो खड़े हैं वो भी बातें नहीं करेंगे, जो बैठे हैं बातें नहीं करेंगे। जिनको बातें करना है बाहर जाएं। आपस में कोई बातें नहीं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। आज बहुत पवित्र दिन है। क्या है आज? है आज बहुत पवित्र दिन है। बलदेव विद्याभूषण का तिरुभाव दिवस आज है। साल में केवल एक ही दिन आता है इनको याद करने के लिए। किनका तिरुभाव दिवस है? बलदेव विद्याभूषण का। किसका? बलदेव विद्याभूषण। किसका? बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण का तिरुभाव दिवस है। और आज गंगा पूजा है। आज गंगा पूजा है। और तीसरा है श्रीमती गंगा माता गोस्वामिनी का आविर्भाव दिवस। तो हम सुनेंगे पहले बलदेव विद्याभूषण, जो हमारे जो गुरु परंपरा के एक महान आचार्य हुए हैं। हमारी जो गुरु परंपरा है उसके महान आचार्य हुए हैं। उनका नाम क्या है? बलदेव विद्याभूषण। तो बलदेव विद्याभूषण ये 1706, जो सन 1706 का समय था, उस समय हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में एक बाधा आई थी। जयपुर में जो गोविंद जी की पूजा हो रही, जयपुर में गोविंद जी हैं, जयपुर में गोविंद जी की जो पूजा हो रही थी, तो उसमें हमारे जो वैष्णव पूजा करने वाले थे, उनको श्री संप्रदाय के जो वैष्णव थे, रामानंदी संप्रदाय के जो वैष्णव थे, वो जो है मना कर रहे थे कि पूजा नहीं कर सकते। हमारे संप्रदाय में, जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में, ये जो है एक बाधा पैदा कर रहे थे। तो उस समय वृंदावन में थे बलदेव विद्याभूषण। वो वहाँ पर गए थे और जयपुर के राजा के सामने उन्होंने उनसे शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ में उनको पराजित किया। और अपने जो हमारा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है उसकी इज्जत बनाई, और जो गोविंद जी की पूजा का अधिकार हमारे वैष्णव संप्रदाय के भक्तों को प्राप्त हुआ। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है। बलदेव विद्याभूषण ने वेदांत सूत्र पर जो भाष्य लिखा, वो भगवान गोविंद जी की कृपा से लिखा था। गोविंद जी जो जयपुर में जिनकी पूजा हो रही है, उन्होंने लिखवाया था। सोचिए, वेदांत सूत्र का भाष्य गोविंद जी ने बोला और वो उन्होंने लिखा। इसी बहुत जल्दी पूरा हो गया। तो वो गोविंद भगवान जिन्होंने इतनी कृपा करी उनके ऊपर हैं। सोचिए, जैसे आप भगवान का दर्शन करते हैं, गौर निताई का दर्शन करते हैं, सीताराम का दर्शन करते हैं, क्या भगवान आपसे बात करते हैं? नहीं बात करते हैं। लेकिन बलदेव विद्याभूषण को लिखवाया उन्होंने टीका, गोविंद भाष्य जो है उन्होंने लिखवाया। वो बोलते रहे, उन्होंने लिखा, भगवान बोलते रहे। भगवान की जो मूर्ति है उन्होंने बोल करके लिखवाया गोविंद भाष्य। तो ऐसे बलदेव विद्याभूषण महान आचार्य हैं। उनका आज क्या है? तिरुभाव दिवस है। इसलिए बलदेव विद्याभूषण तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। हाँ, अब गंगा माता गोस्वामिनी, ये जो है राजा की पुत्री थी। बंगाल में एक नरेश नारायण नाम के राजा की पुत्री थी। क्या नाम था राजा का? नरेश नारायण। नरेश नारायण राजा की पुत्री थी, एकमात्र पुत्री थी, कोई पुत्र नहीं था। और राजा चाहते थे कि हमारी पुत्री का विवाह किसी से हो जाए तो उसको जो है राज्य का उत्तराधिकार मिल जाए। राजा की तो चिंता होती है ना, उनका राजा का पुत्र नहीं है, तो राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते थे। किसी योग्य वर से अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते थे और राज्य सौंपना चाहते थे। लेकिन पुत्री ने मना कर दिया विवाह करने से।
पुत्री ने विवाह करने से मना कर दिया। क्यों? पुत्री ने कहा कि मेरे पति केवल श्री कृष्ण है और कोई मेरा पति नहीं हो सकता। देखो कन्या में इतना जो है पवित्रता और इतना साहस, कन्या में इतनी पवित्रता है और इतना साहस है। उसने क्या कहा? विवाह करने से मना कर दिया। क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हैं और मेरा कोई पति नहीं हो सकता। तो फिर क्या हुआ? राजा और रानी का जब शरीर छूट गया तो ये सची जो देवी हैं वही राज्य शासन करने लगी, राज्य शासन करने लगी। विवाह नहीं किया, लेकिन फिर राज्य को छोड़ करके अपने परिवार के लोगों पर राज्य को सौंप करके और वो जो है राज्य छोड़ करके निकल गई और वृंदावन में आ गई और चिथड़े पहन करके और भिक्षा मांग करके भगवान की भक्ति करने लगी। सोचिए, एक राजा की पुत्री वृंदावन में कैसे रहती है? चिथड़े पहनती है और भिक्षा मांग करके भोजन कर रही है और जमुना जी के तट पर बालू पर सोती है। इतना उनका जो है त्यागमय जीवन था। तो सोचिए, वो गंगा माता गोस्वामिनी, बाद में उनका नाम गंगा माता गोस्वामिनी पड़ा, तो वे जो है इतनी महान हमारे जो है वैष्णव संप्रदाय में एक गुरु हैं। सामान्यतः स्त्री गुरु नहीं बनती, लेकिन कभी कभी कोई स्त्री इतनी पवित्र होती हैं और साहसी होती हैं कि वे गुरु बन जाती हैं। जगन्नाथपुरी में जब आई वो, तो जगन्नाथ जी ने सपना दिया राजा को, राजा मुकुंद देव को सपना दिया कि इनसे तुम मंत्र दीक्षा लो। गंगा माता गोस्वामी से राजा मुकुंद देव ने दीक्षा ली, मंत्र दीक्षा ली। तो इतना जो है महान जो है उनको पद प्राप्त हुआ कि विवाह नहीं किया, केवल कृष्ण ही मेरे पति हैं ये कहकर के विवाह नहीं किया। और फिर जगन्नाथपुरी में जो है राजा की भी गुरु बन गई। सोचिए फिर कितना सम्मान उनका रहा। तो आज उनका आविर्भाव दिवस है। श्रीमती गंगा माता गोस्वामिनी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय बोलते हैं। श्रीमती गंगा माता गोस्वामिनी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। हाँ, अब गंगा पूजा, तो गंगा पूजा आज के दिन गंगा जी पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। तो गंगा जी का महात्म्य तो बहुत वर्णन है, तो मैं गंगा जी का महात्म्य पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। गंगा जी का महात्म्य असीमित है और सभी शास्त्रों में गंगा जी का महात्म्य मिलता है। तो ये गंगा जी का महात्म्य सुना रहे हैं व्यास देव। कौन सुना रहे हैं? क्यों सुना रहे? कौन सुना रहे हैं? व्यास देव सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? अपने शिष्य जैमिनी को। किसको सुना रहे हैं? अपने शिष्य जैमिनी को। तो बड़े ध्यान से सुनिए। भूय एव प्रवक्ष्यामि गंगा महात्म्यम उत्तमम। व्यास जी कहते हैं कि हे जैमिनी, मैं तुमको फिर से गंगा जी का उत्तम महात्म्य बताऊंगा। यह स्थित्वा मानवा सर्वे सर्वान कामान अवाप्नुयो, जिसको सुनकर के मनुष्यों को सब प्रकार की कामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब अगर सुनना है तो 9 बजे तक बैठो, क्योंकि इसमें क्या है? बड़ी शक्ति है, सुनने का बहुत बड़ा फल है। जिसको सुनकर के मनुष्यों की सब कामनाएं पूरी होती है। ये न नाचरितम स्नानम गंगायाम लोक मातरी। ये संसार की माता है गंगा जी। तो जिसने गंगा जी में स्नान नहीं किया है, आलोकितन मुखम सद्या कर्तव्यम सूर्य दर्शनम, तो उसका मुंह अगर देख लो तो सूर्य का दर्शन करना चाहिए पवित्र होने के लिए, है ना। और प्रभाते स्मरित भक्त्या गंगा इत्यक्षर, सवेरे सवेरे कोई व्यक्ति गंगा जी के 2 अक्षरों का अगर स्मरण करे, क्या? गंगा। सवेरे सवेरे गंगा नाम के अक्षरों का स्मरण करे, तस्य नश्यन्ति पापानि तमोवत अरुणोदय। तो जैसे सूर्योदय होने से अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। सवेरे सवेरे अगर गंगा नाम का स्मरण करे कोई, तो उसके पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय से अंधकार नष्ट हो जाता है। न दृष्टा ये न सरिता प्रवरा जहनो करने का। जिसने गंगा जी का दर्शन नहीं किया, जिसने गंगा जी का दर्शन नहीं किया,
तस्याग्राह्यानि सर्वाणि अन्नादि सलिला, उसके हाथ से ना तो अन्न लेना चाहिए ना जल लेना चाहिए। जिसने गंगा जी का दर्शन नहीं किया उसके हाथ से ना तो अन्न लेना चाहिए ना जल लेना चाहिए। शरीराणि परित्यज्य गंगा स्नानम प्रकुर्वताम, कोई अगर गंगा में स्नान करे और शरीर अगर छोड़ दे, गंगा में स्नान करते हुए शरीर छोड़ दे, गात्राणि आयंति पापानि गंगा स्नानम अकुर्वताम, है ना। तो अगर शरीर छोड़ देता है तो उसके पाप गंगा स्नान नहीं करने वालों के शरीर में आ जाते हैं। जो गंगा स्नान नहीं करते उनके शरीर में पाप आ जाते हैं। अहो चित्रम अहो चित्रम अहो चित्रम इदम पुनः पतंति नरके मूढ़ा गंगा नामनी स्थिते सती है। तो ये बड़ा विचित्र है, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है कि गंगा नाम के रहते हुए भी लोग नरक में जाते हैं। गंगा नाम से भी जो है सब पाप नष्ट होते हैं और गंगा नाम होते हुए भी लोग नरक में जाते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। सिरसा जो वहेद भक्तिया गंगा भाकणी काम अपी, अगर सिर में एक कण गंगा जी का अगर धारण कर ले, समुचित महापाप है ब्रह्म हत्या दिभेद जा, तो वो व्यक्ति जो है ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से भी मुक्त हो जाता है। ललाटे दृश्यते जैसे गंगा से कदम उत्तम, जिसके माथे पर गंगा जी की रेत अगर थोड़ी सी भी दिखाई पड़ती है, गंगा जी की रेत जिसके माथे पर थोड़ी सी भी दिखाई पड़ती है, सपुण्य आत्मा जगत सर्वम पुनाति नात्र संशया, तो वो इतना पुण्यात्मा है कि पूरे जगत को पवित्र करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कैसे? अगर माथे में थोड़ी सी गंगा जी की रेता अगर दिखाई देती है। गंगा तीरात समायांतम यह पश्चेत परमादरात, और जो व्यक्ति जो है गंगा के तट पर आ जाता है और गंगा जी को आदर पूर्वक देखता है, गंगा जी के तट से आते हुए किसी व्यक्ति को अगर कोई आदर पूर्वक देखता है तो स्वश्वमेध सहस्त्र से फलम प्राप्त होती मानवा, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर किसी ने गंगा के तट से आते हुए किसी को देख लिया तो देखने मात्र से ही 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। गंगा तीरम अहम यामी तुम आगच्छेति भक्तिया, जो ऐसा बोलता है कि गंगा के तट पर मैं जा रहा हूँ तुम भी आ जाओ, अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं गंगा के तट पर जा रहा हूँ तुम भी आ जाओ, तस्य विष्णु प्रसन्न आत्मा सर्वान कामान प्रेषित, उसके ऊपर भगवान विष्णु इतने प्रसन्न होते हैं उसकी सब इच्छाएं पूरी कर देते हैं। अगर कोई क्या बोलता है कि गंगा के तट पर मैं जा रहा हूँ तुम भी आ जाओ, तो भगवान विष्णु इतने प्रसन्न होते हैं उसकी सब इच्छाएं पूरी कर देते हैं। गंगेति नाम संस्मृत यस्तु कूप जरे पिचा, अगर कोई व्यक्ति गंगा के नाम का स्मरण करते हुए कुएं के पानी से भी अगर स्नान करता है तो गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। क्या? गंगा नाम लेते हुए कुएं के जल से भी कोई स्नान करे तो उसको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है ना। गंगाम श्रीकरम यस्तु सम्मितम सरस पश्चा, और जो मनुष्य सरसों के बराबर भी गंगा के जल को प्राप्त कर ले, गंगा का जल कितना? सरसों के दाने के बराबर गंगा का जल प्राप्त कर ले, प्राप्नोति मृत्यु काले तो सगच्छेद परम पदम, और उस समय अगर मृत्यु हो जाए उसकी तो परम पद प्राप्त कर लेता है। मृत्यु के समय गंगा जी का जल सरसों के दाने के बराबर भी अगर प्राप्त हो जाए तो क्या होता है? उसको क्या होता है? भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। अत्रैव शृण्व विप्र से इतिहासम पुरातनम, अब हे जैमिनी, व्यास जी कहते हैं हे जैमिनी अब तुम पुरातन इतिहास को सुनो, गंगा जी के समय में प्राचीन इतिहास को सुनो। यस श्रवण मात्र ने गंगा देवी प्रसिद्धति, जिसके श्रवण मात्र से गंगा देवी प्रसन्न हो जाएंगी, सुनने मात्र से। तो आप लोग सुन रहे, अगर सुनोगे तो बहुत अच्छा है, बैठे रहोगे तो बहुत अच्छा है। गंगा जी प्रसन्न हो जाएंगी,
आज के दिन गंगा जी को प्रसन्न करना है तो कहीं नहीं जाना, सुनना। ये इतिहास, पुरातन इतिहास गंगा जी के महात्मा का है, ठीक है। तो अगर सुनोगे, बैठे रहोगे तो आपका बहुत लाभ है। आसीत त्रेता युगे विप्रो धर्मस्व नाम धार्मिक कहा। तो त्रेता युग में एक धार्मिक ब्राह्मण थे जिनका नाम था धर्मस्व। क्या नाम था? धर्मस्व नाम के धार्मिक ब्राह्मण थे। शांतो दांतो दया युक्तो वेद वेदांग पारतः। तो शांत रहते थे, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले थे और दया से भरे थे और वेद वेदांग के विद्वान थे। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? धर्मस्व। क्या नाम था? धर्मस्व उनका नाम था। हाँ, संसार सत्यवादी क्रोधहीनो। सत्यवादी, सत्य बोलते थे और गुस्सा नहीं होता था उनको। हिंसाहीनो, और किसी को तकलीफ नहीं देते थे। जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीते हुए थे। सर्वभूत हितैषीचा, सब प्राणियों के हितैषी थे। योगाभ्यास रथास्ता, और योग अभ्यास में लगे रहते थे। संसार सागरम तरतुम सविप्रो वैष्णवो जनः। तो संसार सागर को पार करने के लिए, संसार सागर को पार करने के लिए वे वैष्णव ब्राह्मण भगवान केशव की पूजा किया करते थे। भगवान केशव की पूजा करते थे किस लिए? संसार सागर को पार करने के लिए। पूज्यामास देवेशम क्रिया योगेन केशवम कदाचित प्राप्त पुण्याहम सचा विप्रस बोधुजय। तो एक दिन जो है पवित्र दिन था, तो ये जो है, जो ये धर्मस्व नाम के जो ब्राह्मण थे, तो वे गंगा के तट पर आए। गंगा के तट पर आए स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए गंगा के तट पर आए। कौन? कौन? धर्मस्व। धर्मस्व ब्राह्मण गंगा के तट पर आए और गंगा जल में स्नान करके गंगा के जल से भरी हुई गगरी लेकर के अब घर जाने के लिए तैयार हुए। गंगा में स्नान किया, गंगा जल से भर के गगरी उन्होंने लिया और घर जाने के लिए तैयार हुए। हाँ, उसी समय एक रत्नाकर नाम का वैश्य आया, व्यापार करके अपने सब सेवकों के साथ आया। एक वैश्य आया, व्यापारी, अपने सेवकों के साथ में वो व्यापारी आया। उसका क्या नाम था? रत्नाकर। क्या नाम था? रत्नाकर नाम था। तो उसका एक सेवक था कालकल्प। उसके एक सेवक का नाम था कालकल्प। वो सभी पापों को करने वाला था, सभी पाप करता था। और वो जो है रास्ते में थक कर रत्नाकर, उस रत्नाकर का एक बैल रास्ते में सो गया। हाँ, तो कालकल्प ने उस बैल को बहुत डंडे से मारा। कालकल्प ने उस बैल को बहुत डंडे से मारा। उसके दोनों, तो दंड के प्रहार से क्रोध करके वो बैल अपने दोनों सींगों से उसको चीर डाला। कालकल्प को चीर दिया अपने सींगों से। किसने? बैल ने। बैल ने चीर दिया। और अब जो है उसका छाती चिर गई। छाती जो है चिर गई थी कालकल्प की, तो वो जो है गिर गया। और उस समय धर्मस्व जो है उन्होंने देखा कि अरे बैल ने उसकी छाती को फाड़ दिया और गिर गया है। तो धर्मस्व जो है आए, दया करने के लिए आए उस पर, और अपने कान से तुलसी का पत्ता निकाल करके उसके छाती में रखा। कान में तुलसी का पत्ता था, उसकी छाती में रखा और गंगा जल के कणों से उसको सींचा। गगरी, गंगा जल की गगरी थी, वो छींटा मारा, गंगा जल का छींटा मारा। तो उस समय जो है अब वो तो मर गया, वो कालकल्प मर गया। अब ये सोचे कि अब हम घर जाएं। किसने सोचा घर जाने के लिए? धर्मस्व। धर्मस्व ने सोचा अब मैं घर जाऊं। तो रास्ते में गंगा जी के नामों का कीर्तन करते हुए चल रहे थे और रास्ते में बहुत से यमदूतों को देखा। धर्मस्व ने बहुत से यमदूतों को देखा रास्ते में, कई हजार करोड़ की संख्या में, कई हजार करोड़। कौन थे? यमदूत। कौन थे? कितने थे?
कई हजार करोड़ यमदूत थे, और किसी के पैर कट गए, किसी के हाथ कटे हैं। धर्मराज ने क्या देखा, ये यमदूत कैसे हैं, किसी का पैर कटा है, किसी का हाथ कटा है, और किसी का कान कटा है, और किसी का एक आँख फूटी है, किसी के नाक कटी है, किसी की जीभ कटी है, कुछ के दांत टूट गए हैं, और कुछों का पूरा शरीर खून से लथपथ है, और किसी के बाल कटे हैं, और किसी का मुंह नहीं रहा, और कोई नग्न है, और किसी की छाती फट गई, और किसी के जो है शरीर बाणों से जर्जर हो गए, किसी के हाथ और अंगुली बंधे हुए हैं, रस्सी से बंधे हैं, हाथ बंधे हैं, अंगुली बंधी है, और कोई कष्ट के कारण चिल्ला रहे हैं, कोई भाग रहे हैं। इस प्रकार यमदूतों को देख करके धर्मस्व ब्राह्मण भयभीत हो गए। धर्मस्व ब्राह्मण भयभीत हो गए और कांपने लगे। उसके बाद धैर्य धारण करके उन्होंने यमदूतों से पूछा। किसने पूछा यमदूतों से? धर्मस्व ने यमदूतों से पूछा, आप सभी ये विकृत कैसे हो गए, अंग भंग कैसे हो गए? धर्मस्व ने पूछा, आप सबों का अंग भंग कैसे हो गया? आपके मुंह में भयंकर दांत हैं और बड़े वीर हैं, फिर भी आप लोगों को किसी ने ऐसी दुर्गति कैसे कर दी? आप लोग तो बहुत शक्तिशाली हैं, किसने आपकी ऐसी दुर्गति कर दी? किसने पूछा? धर्मस्व ने पूछा। किनसे? यमदूतों से पूछा। तो यमदूतों ने कहा, हम सभी यम के दूत हैं और यम की आज्ञा का पालन करते हैं, और हम लोगों को जो है बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया है। धर्मस्व ने कहा कि आप अकस्मात आए हैं, और किसने और क्यों ऐसी दुर्गति की आपकी? तो आप लोग तो इतनी ज़्यादा संख्या में, कितनी संख्या में? हजारों करोड़, हजार करोड़ों की संख्या में, तो किसने आपकी इतनी दुर्गति की? किसने मारा पीटा आप लोगों को? तो यमदूतों ने कहा कि महाराज आप भयभीत ना होना और पूरी बात सुनो हमारी। यमदूतों ने क्या कहा? आप नहीं डरना, आप हमारी पूरी बात सुनो। किन्होंने कहा? यमदूतों ने कहा, आप डरना नहीं, पूरी बात सुनना हमारी। ये जो काल कल्प बैल के द्वारा सींग से चीर दिया गया, उसी को लाने के लिए यमराज ने हम लोगों को भेजा था। बैल ने सींग मारा था, छाती फट गई थी, इसी काल कल्प को लाने के लिए यमराज ने हमें आज्ञा दी थी। जो पापी था, यमराज ने हमको आज्ञा दी थी इसको लाने के लिए। उनकी आज्ञा प्राप्त करके उसको हम बांध करके और हाथ में शस्त्र लिए उस बहुत बड़े पापी को लाने के लिए आए थे। इसको बांधना है और लेकर के कहाँ जाना है? यमलोक। तो हम आए थे इसलिए। उसके बाद वो दुष्ट कालकल्प मर गया और आपने दया करके उसको अपना गंगा जल डाल दिया। वो उस मरे हुए उस कालकल्प के ऊपर आपने गंगा जल डाल दिया। तो वो पापी गंगा जी के नामों का चरण करता हुआ निष्पाप हो गया, और उसको हम जब पास से बांधकर ले जाने के लिए तैयार हुए, उसको लेने के लिए जो है भगवान विष्णु के दूत आ गए। तो हम तो यमलोक ले जा रहे थे उस पापी को, लेकिन उसको लेने के लिए विष्णुदूत आ गए। विष्णुदूत आ गए और वो नारायण की आज्ञा से आए थे, तो रास्ते में हमको मिल गए और बड़े गुस्से में बोले। कौन बोले? विष्णुदूत बोले, हमसे बड़े गुस्से में बोले, आप लोग कौन हैं और इस पुण्यात्मा को क्यों ले जा रहे हो? वो विष्णुदूत क्या बोले? आप लोग कौन हैं और इस पुण्यात्मा को क्यों ले जा रहे हो, और इसको पास में बांध करके ले जा रहे हो? तो इन महात्मा को छोड़ करके आप लोग यहाँ से भाग जाओ। किसने कहा? विष्णुदूतों ने। किनसे कहा? यमदूतों से। तो यमदूत कहते हैं हम लोगों को वो ऐसे बोले कि इस महात्मा को छोड़ करके आप लोग भाग जाओ, अन्यथा हम आप लोगों को जो है चक्र से काटेंगे। विष्णुदूतों के पास क्या होता है?
चक्र होता है। हम चक्र से काटेंगे आप लोगों को, भाग जाओ यहाँ से। यमदूत कहते हैं हमको, वो विष्णुदूत ऐसे बोले, हम लोगों ने जो है कहा कि हम जो है यमराज के दूत हैं और इस सबसे बड़े पापी को पकड़कर यम लोग ले जा रहे हैं। आप सभी लोग महात्मा हैं और तुलसी की माला धारण करते हैं और आप सभी दिव्य वस्त्र धारण करे हैं और शंख चक्र गदा और कमल को धारण करने वाले 4 भुजाओं वाले हैं। यमदूत कहते हैं हमने उनसे कहा आप तो 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं और आप लोग कौन हैं और इस महापापी को आप क्यों ले जाना चाहते हो? यमदूत कहते हैं हमने उनसे कहा कि आप लोग इस महापापी को यम लोग क्यों ले जाना चाहते हो? तो विष्णु दूतों ने कहा कि हम सभी भगवान विष्णु के दूत हैं। कौन है? हम भगवान विष्णु के दूत हैं। इस पुण्य आत्मा को वैकुंठ ले जाने के लिए हम आए। विष्णु दूत बोले हम भगवान विष्णु के दूत हैं, इस पुण्य आत्मा को हम वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं। हाँ, और यमदूतों यदि तुम लोग जीवित रहना चाहते हो तो इनको छोड़ दो, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो। किन्होंने कहा? विष्णु दूतों ने कहा। किनसे कहा? यमदूत कहते हैं हमसे वो ऐसा बोले कि अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो इस महात्मा को छोड़ दो। हाँ, तो उनके बात को सुन करके हम लोगों ने क्रोधपूर्वक कहा। हमने क्रोधपूर्वक कहा। किन्होंने? यमदूतों ने। यमदूत कहते हमने उनसे क्रोधपूर्वक कहा ये पापी दुराचारी है, हजारों ब्राह्मणों की हत्या की है। ये पापी दुराचारी हजारों ब्राह्मणों की हत्या की है। ये गौओं को हत्या करने वाला और मित्रों के साथ में धोखा देने वाला, इसने पर्वत के समान सोना बहुत सा चुराया, चोरी किया है। कितना सोना चुराया? पर्वत बराबर सोना चुराया है। और पराई स्त्री का अपहरण किया। क्या किया इसने? पराई स्त्री का अपहरण किया। तो हे विष्णुदूतो, इसने कई करोड़ जीवों को मारा है। कई करोड़ जीवों को मारा है इसने। और स्त्री की भी हत्या की है इसने। क्या किया? स्त्री की भी हत्या की है। इसने धरोहर का अपहरण किया। धरोहर समझते? जिस धरोहर दे दिया उसको भी हरण कर लिया। धरोहर का हरण किया। अपनी माता के साथ भी संगम किया। क्या किया? अपनी माता के साथ भी संगम किया और रोज गाय का मांस खाता था। क्या क्या करता था? आप लोग सुन रहे हो? क्या करता था? रोज क्या करता था? हैं? रोज गाय का मांस खाता था। इसने दूसरों की हिंसा की है, दूसरों के घरों को जलाया। क्या किया? दूसरों के घरों को जलाया है। और सभा में दूसरों की निंदा करता था। सभा में दूसरों की निंदा करता था और विधवाओं के गर्भ गिराए। क्या किया इसने? विधवाओं के गर्भ गिराए। घर आते हुए अतिथियों का धन के लोभ से दिन में सोते हुए मार डाला। घर में सोई हुए अतिथियों को मार डाला धन के लोभ से। हाँ, और सबसे बड़े बड़े पाप इसने किए हैं। इस नीच ने थोड़ा सा भी पुण्य नहीं किया है। कौन बोले? कौन बोले? यमदूत बोले इस नीच ने थोड़ा सा भी पुण्य नहीं किया। ये महापापी है, इसको हम यातना देंगे नरक में ले जा करके। कौन बोले? यमदूत बोले ये महापापी, इसको हम यातना देंगे नरक में ले जा करके। तो जो पापी होते हैं उनको यमराज दंड देते हैं। आप लोग यदि भगवान के दूत हैं तो इस पापी को क्यों ले जाना चाहते हैं? किसने कहा? यमदूतों ने। अगर आप भगवान विष्णु के दूत हैं, इस पापी को क्यों ले जाना चाहते हो? तो विष्णु दूतों ने कहा आप लोगों ने सत्य कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी पापी यमराज के दंड के पात्र हैं। ये पाप से मुक्त है क्योंकि गंगा जल के कणों से सिक्त है। क्या हो गया? ये गंगा के जल के छींटे पड़ गए इसके ऊपर, इसलिए अब क्या हो गया? ये पाप से मुक्त हो गया है। ये पाप से मुक्त है। जब तक गंगा जल के शरीर से स्पर्श नहीं होता है तब तक पापियों के शरीर में पाप रहते हैं।
जब तक गंगा जल शरीर में ना पड़े तब तक पापी के शरीर में पाप रहते हैं। इसलिए हम लोग इसको श्री हरि के धाम में ले जाएं। कौन बोले? कौन बोले? विष्णुदूत बोले। इसलिए हम इसको श्री हरि के धाम में ले जाएंगे। तो गंगा जल के कण से पापों का विनाश हो जाता है। गंगा जी के नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। साक्षात गंगा के जल से ये मनुष्य पाप मुक्त हो गया है। ठंडा भी गंगा जल पाप के वन में अग्नि के समान होता है। गंगा जल ठंडा है लेकिन पापों के लिए अग्नि के समान है। ठंडा गंगा जल भी पापों के लिए अग्नि के समान है। हाँ, अतएव ये पुण्यवान है और भगवान के साथ रहेगा। अब ये क्या होगा? भगवान के साथ रहेगा। यमदूतो, यदि तुम लोग कल्याण चाहते हो तो चले जाओ। क्या बोले? कल्याण चाहते हो तो चले जाओ। किसने कहा? विष्णुदूतों ने कहा। किससे कहा? यमदूतों से कहा। और भगवान के दूतों के वचन सुनकर हंसना, हम जोर से हंसे। यमदूत बोले हम जोर से हंसने लगे उनकी बात सुन करके। और हम लोगों ने कहा ये तो बड़ी विचित्र बात है, ये पापों का घर है तो गंगा के जल से धुल गया क्या? हम लोगों ने कहा, यमदूतों कहते हैं हम लोगों ने कहा ये तो महापापी गंगा के जल से क्या पाप धुल गए इसके? अपने हाथ से किए गए पुण्य और पाप भोगे बिना व्यक्ति मुक्त नहीं होता। और यमराज की आज्ञा से हम इसको लेने आए हैं। हम लोग किसकी आज्ञा से सबसे बड़े पापी को छोड़ सकते हैं? यमदूत कहते हैं हमने ये कहा हम किसकी आज्ञा से इस बड़े पापी को छोड़ सकते हैं? विष्णुदूतों ने कहा तुम लोग पापी हो, तुम गंगा जी की महिमा को नहीं जानते हो। तो भगवान नारायण साक्षात वेद बतलाते हैं। जैसे भगवान विष्णु हैं वैसे ही गंगा जी भी हैं। किसने कहा? विष्णुदूतों ने कहा जैसे भगवान विष्णु हैं वैसे ही गंगा जी भी हैं। गंगा सब पापों को विनष्ट करती हैं। श्री हरि की प्रसन्न हो जाने पर पाप कहाँ रहते हैं? जन्मांतर के पापों के कारण आप लोगों की ये गति है। आज भी पाप करने वाले आप लोग पाप करना क्यों चाहते हो? या आप पाप कर रहे हो? किन्होंने कहा? विष्णुदूतों ने कहा आप जो है ये पाप कर्म कर रहे हो। तुम लोग गंगा और भगवान विष्णु की निंदा कर रहे हो। इसलिए तुम लोगों को चक्र की धारा से हम अब मारेंगे। किसने कहा? विष्णुदूत ने कहा तुमको चक्र के धार से हम तुमको मारेंगे, तुम बहुत पापी हो। क्यों पापी हो? भगवान विष्णु की निंदा करते, गंगा जी की निंदा करते हो। इस तरह कि अगर विष्णुदूत क्रोध से आंखें लाल करके हम लोगों के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। किन्होंने? विष्णुदूतों ने हमारे साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। और क्रोध से बार बार कहते हुए वे लोग हमें चक्र मारने लगे। बार बार कहते हुए हमें चक्र की धारा से मारे। और अत्यंत बलवान विष्णु के दूत उस समय जो है अपने शंखों को बजाने लगे। प्रसन्न होकर के शंख बजाने लगे। और हम लोगों को जो है फिर हम लोगों ने वृक्षों शिलाओं की वर्षा की। भगवान विष्णु के दूतों के ऊपर हमने वृक्षों की वर्षा की, शिलाओं की वर्षा की, है ना। और फिर क्रोध करके हम लोगों को विष्णुदूतों ने बहुत मारा। और उनके अस्त्रों से जर्जर होकर भयभीत होकर हम अब भागे हैं। तो यमदूत बता रहे हैं किसको? धर्मस्व ब्राह्मण ने ही तो गंगा जल छिड़का था उसके ऊपर। तो यमदूत उसी को बता रहे हैं कि तुमने जो ये काम कर दिया इसी में हमें इतना दुर्गति हुई। तुमने उस पापी के ऊपर पानी छिड़क दिया गंगा जी का, उस कारण हमारी ये दुर्गति हुई है। वो बता रहे हैं हजारों तो मरकर संग्राम में गिर पड़े। उसके बाद हम भागने वालों को देखकर विष्णु के दूत अपने शंखों को बजाने लगे। हम जब भाग रहे थे तो विष्णु दूतों ने अपने शंख बजाए।
वे बलवान विष्णुदूत, वे बलवान विष्णुदूत शंखों को बजा करके और काल कल्प के बंधन को काट दिया अपने चक्र से। वो बांधा हुआ था, यमदूतों ने बांधा था ना, तो चक्र से उसके बंधन को काटा और विमान पर बैठाकर भगवान के लोक में ले गए। ये बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? यमदूत बता रहे हैं। किसको? धर्मस्व को बता रहे हैं। तो गंगा जल के कणों के प्रभाव के कारण अत्यंत पापी काल कल्प श्री हरि के लोक में चला गया और 100 कल्पों तक रह करके वो जो है वहीं पर ज्ञान प्राप्त करेगा। तो गंगा जी के प्रभाव से हम लोगों को ये दुख प्राप्त हुआ है। यमदूत क्या बोले? गंगा जी के कारण हमको ये दुख प्राप्त हुआ है। और गंगा जी के प्रभाव से हम लोगों का ये दुख समाप्त हो गया। हे ब्राह्मण, आप प्रसन्नतापूर्वक अपने घर जाइए। अब यमदूत क्या बोले? गंगा जी के प्रभाव से हमारा भी दुख समाप्त हो गया है। विष्णुदूत ने हमको मारा था, काटा था, अभी गंगा जी के प्रभाव से हमारा दुख समाप्त हो गया, हम ठीक हो गए और आप जो है अपने घर जाइए, आपका कल्याण हो। इस प्रकार कह करके यमदूत यमलोक में चले गए। उसके बाद धर्मस्व ब्राह्मण गंगा के तट पर गए। अपने घर जा रहे थे ना, गंगा तट पर गए। हाँ, और संपूर्ण लोगों की माता गंगा में स्नान करके और गंगा जी की स्तुति करने लगे। धर्मस्व ब्राह्मण को भी बड़ी प्रसन्नता हुई गंगा जी की महिमा देख करके, तो गंगा जी में स्नान किया और गंगा जी की स्तुति करने लगे। धर्मस्व ने कहा, हे संपूर्ण जगत की माता, पुष्पमाला के समान गंगा, कंस के शत्रु भगवान कृष्ण के दोनों चरणों की धूलि को धोने वाली तुम, पापों को विनष्ट करने वाली हो, मैं आपको भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। उन्होंने गंगा जी की स्तुति की। गंगे समस्त जगदम में चलत तरंगे, नंगादि चारु तर मस्तक पुष्प माले, कंसारी चारु चरण द्वैरेणु हंत्री, भक्त्या नमामि दुरित क्षय कारिणी त्वाम। ये समस्त सुखों को देने वाली माता, कौन बोले? धर्मस्व। ये समस्त सुखों को देने वाली माता, आप नदियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। क्या आप नदियों में सबसे श्रेष्ठ हैं? और जितने ब्राह्मण हैं, व्यास जैसे ब्राह्मण आपका गीत गान करते हैं। हे गुणों से पूर्ण माता, संसार के महासागर की नौका के समान समस्त पापों को दूर करने वाली माता, आपके दोनों चरणों की मैं वंदना करता हूँ। माता समस्त सुख दे प्रवरे नदीनाम, व्यासादि विप्रचय गीत गणे गुणाढ्य, संसार भैरव महार्णव मध्य नौके, वंदे तवांघ्रियुगलम दुरितापहारी। हे माता गंगा, आपके जल की कणें को भी प्राप्त करके करोड़ों ब्राह्मणों को मारने वाला सौदास राजा, देवताओं को भी नहीं प्राप्त होने वाली मुक्ति को प्राप्त कर लिया। ऐसे आप गंगा को सिर झुका करके प्रणाम करता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। यस्यास्तवाम्बुकणिकामपि जहनो कन्ये, सौदास नाम निपतिर द्विज कोटि हंताम, संप्राप्य मुक्तिमगमन त्रिसुरैर्भ्याम, ताम ताम नमामि शिरदा वरदे प्रसीद। तो हे माता गंगा, नारायण, कृष्ण, अच्युत, जनार्दन, राम, इन नामों का चरण करने वाले, संसार के पापों को दूर करने वाली है गंगा माता, आपकी कृपा से मेरा शरीर आपके द्वार पर ही गिरे, आपके द्वार पर ही मेरा शरीर गिर जाए। ये उन्होंने प्रार्थना की। नारायण अच्युत जनार्दन कृष्ण राम, गंगादि नाम गदतो मम देवी माता, संसार पातक निवारिणी देह पातल, त्वंद्वारिणी है भवतो तुदनुग्रहेण। हे माता, तपस्याओं, जप और दान, अश्वमेध आदि यज्ञों से क्या लाभ होगा? आपके जल के कण को प्राप्त करके बड़े से बड़ा पापी भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। किम तपो वीरखिलेश्वरी, किम
जपैर्वा दानस्य किं दुर्ग मेदमुखस्य किं वाम त्वन्नीरसीकरमवाप्य सुरैर्लभ्यां मुक्तिं मृजन्ति मनुजा अति पापिनोपि। हे परमेश्वरी, आप ही स्वाहा सुधा रूप से देवताओं के कारण हो और सृष्टि प्रलय करने वाली आपको मैं नमस्कार करता हूँ। स्वाहा त्वमेव परमेश्वरी स्वधा त्वं गीर्वाण वृंद पितृलोक सुतृप्ति हेतु सत्वं रजस्तम इति त्रिगुण स्वरूपां सृष्टि स्थिति प्रलय कारिणी नौमितां त्वां। जो मनुष्य आपकी रेत का ललाट पर तिलक लगाता है, क्या करता है? आपकी रेता को ललाट में धारण करता है। जो मनुष्य आपकी रेता को ललाट पर धारण करता है, आपके तट की मिट्टी से सदा तिलक लगाता है सभी और आपके नाम का भक्तिपूर्वक उच्चारण करता है, उसके चरणों की सारी धूल मेरे सिर पर रहे। धर्मस्व कह रहे हैं, उसके चरणों की धूल हमेशा मेरे सिर पर रहे। धत्ते ललाट फल के तब सैकतम यहाँ पुंड्रम च देवी तब तीर मृदा सदैव त्वन्नाम सर्व रसधाम वदे च भक्त्या तत्पाद रेणुरखिलोस्तु ममेव मूर्धनि। हे गंगा माता, आपके तट पर अपना निवास स्थान बनाकर और सभी पापों का नाश करने वाले आपके जल को पीकर, आपके नामों का स्मरण करके, आपकी लहरों की शोभा को देखकर ही मेरा जीवन बीता है। मेरा पूरा जीवन इसी प्रकार से बीते है। हाँ, तद्रोधसी त्रिपदगे वसतिम विधाय पीत्वा च वारि तव पातक नाशकारी स्मृत्व च नाम तव वेचि रसम च दृष्ट्वा संसार बंधन हरे मम जातु जन्म। अत्यंत प्रसन्न मनुष्य स्वर्ग के को भी दुर्गम मान करके व्यर्थ ही भयभीत होते हैं। हे मुक्ति प्रदान करने वाली माता, स्वर्ग में जाने में आपका जो जल है सीढ़ी का काम करता है। स्वर्ग की सीढ़ी का काम करता है आपका जल। नाकम शुभेश महल लुसिता मनुष्या कुर्वन्ति भीतिरति दुर्गम वर्तम वर्त्वाम यथे वैसाकिल यतो मृतदे यतो दीयम सोपान भूत मुदकम त्रिदिवे प्रयाणे। पाप और रोग, हे संपूर्ण जगत की माता, शरीर में तभी रहते हैं जब तक नदियों में प्रधान आपके जल में स्नान नहीं करते, तब तक पाप रहता है शरीर में और रोग रहता है, जब तक आपके जल में कोई स्नान नहीं करता है। पापानि रोग निकराश शरीर देहे तिष्ठन्ति तावदखिलेश्वरी मुक्तिदात्री कुर्वन्ति यावदमलेषु तबोदकेषु स्नानम नहीं त्रिपदगे सरिताम प्रधाने। आपकी महिमा का पार पाने में शंकर जी भी समर्थ हैं। तो हाँ, कुछ लोग आपको अज्ञान में नदी कहते हैं कि नदी है। गंगा जी साधारण नदी थोड़ी है, अज्ञान में लोग आपको नदी बोलते हैं। यशास्तवाच्युत विरंचि शिवादयोपि सक्रादिदेव निकरा ब्रजतुम महिम्नाम पारंपरे परम मोक्ष पदे प्रदात्रीं त्वाम ताम ताम वदन्ति तटनिमिति केपि मोहा। ये समस्त सुखों को देने वाली गंगा शिवजी तुम्हारी महिमा को कुछ जानते हैं, इसलिए वे अत्यंत भक्तिपूर्वक आपको अपने सिर पर सदैव धारण करते हैं। शंकर जी आपकी महिमा को कुछ जानते हैं तो बड़े भक्तिपूर्वक आपका जल अपने सिर पर धारण करते हैं। गंगे समत सुखदायिनि किंच देव जानाति ते पशुपतिर्भगवान् महत्वं यस्मादसौ मनसां प्रवरोति भक्त्या धत्ते सदैव शिरसा जगदीश्वरीं त्वाम्। हे जगत की माता गंगे, परमेश्वरी, आप प्रसन्न होएं और आप मेरी रक्षा करो। आपको नमस्कार है, आपके सेवक मेरी आप रक्षा करें। गंगे देवी जगन्माता प्रसीदे परमेश्वरी परिपाहि नमस्तुभ्यं रक्ष मां सेवकं सुखम्। परम ब्रह्म स्वरूपा, संपूर्ण लोगों की एकमात्र माता, हे मोक्ष प्रदान करने वाली, मैं भ्रांत चित्त वाला आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ।
परम ब्रह्म स्वरूपाम त्वाम सर्वलोकैक मातरम शक्नोमि हि किमं स्तोतुम भ्रांति चित्रोत मोक्षते। अब व्यास जी कहते हैं, व्यास जी जो है अब बताते हैं किसको, जैमिनी अपने शिष्य को। व्यास जी कहते हैं कि उस बुद्धिमान धर्मस्व के द्वारा इस प्रकार स्तुति हुई, जगन माता गंगा जी आविर्भूत हो गई, गंगा जी प्रकट हो गई। क्या हो गई? साक्षात प्रकट हो गई, गंगा जी प्रकट हो गई। स्थितुस्ता जगद्धात्री तेन वे प्रेरण धीमता आविर्बभूव सहसा गंगा मूर्तिमती ध्वज। तो मगर पर बैठी हैं गंगा जी, किस पर बैठी हैं? मगरमच्छ के ऊपर बैठी हैं और 2 भुजाओं वाली हैं। कितनी भुजाएं? 2 भुजाओं वाली हैं और सभी आभूषणों से विभूषित हैं, आभूषणों से विभूषित हैं और श्वेत वर्ण की हैं। कौन सा वर्ण है? श्वेत वर्ण की हैं गंगा जी। हाँ, तो गंगा जी का उस ब्राह्मण ने दर्शन किया। ब्राह्मण का नाम क्या है? धर्मस्व। उस ब्राह्मण ने दर्शन किया, मुस्कान युक्त दृष्टि से अत्यंत प्रसन्न हुई परमेश्वरी उससे बोली कि तुम वर मांगो। गंगा जी ने क्या कहा? क्या कहा? तुम वर मांगो। धर्मस्व ने कहा, हे माता, आपके जल का स्पर्श हो जाने से ब्रह्मघाती भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। आपका मैंने अपने नेत्रों से दर्शन भी कर लिया, अब मेरे लिए और कौन सी चीज़ है जो मांगने के लिए? अब मैं क्या मांगूँ? मैंने आपका दर्शन कर लिया, हाँ, अब मैं क्या मांगूँ? फिर भी एक वरदान मांगता हूँ, मेरी मृत्यु आपके नामों का स्मरण करते हुए, आपके नाम का स्मरण करते हुए ही मेरी क्या हो? मृत्यु हो। और मेरे द्वारा किए गए स्तोत्र से जो स्तुति करे वो भी अपनी सब कामनाओं को प्राप्त कर ले। मैंने जो आपकी स्तुति की है उस स्तुति से जो आपको प्रसन्न करेगा उसकी सब कामनाएं आप पूरी करो। हाँ, गंगा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हारा कुशल निश्चित रूप से हो जाएगा। गंगा जी ने कहा, तुम्हारा कुशल निश्चित रूप से हो जाएगा। तुम्हारे द्वारा किए गए स्तोत्र को 3 संध्याओं में जो पढ़े उसे संतुष्ट होकर मैं उसे मुक्ति प्रदान करूँगी, गंगा जी ने कहा। तो व्यास जी कहते हैं, इस तरह से भक्त वत्सला वे गंगा माता धर्मस्व नामक ब्राह्मण को वरदान देकर वहीं अंतर्धान हो गई। अंतर्धान हो गई। इद दत्वा वरम तस्मै सा देवी भक्त वत्सला धर्मस्व नामने विप्रेन्द्र तत्रैवांतरधीयत। वो ब्राह्मण भी वर को प्राप्त करके कृतकृत्य हो गए। वे ब्राह्मण वहीं पर गंगा जी के मनोहर तट पर निवास करने लगे। अब ब्राह्मण कहीं नहीं गए, उन्होंने अपना घर वहीं पर बनाया। कहाँ पर? गंगा जी के तट पर। गंगा जी तट पर ही अपना घर बनाया। उसके बाद बहुत समय बाद गंगा जी के जल में सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त करके मुक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली। तथा काले ने महता विमले जाह्नवी जले सुख मृत्युम समासाद्य जगह में पदमोत्तमम। और पापी काल कल्प भी गंगा के जल से सिंचित होकर उत्तम मोक्ष को प्राप्त कर गया। वो काल कल्प जो पापी था जिसको इन्होंने छींटा डाला था वो भी जो है मुक्त हो गया, है ना। बिना इच्छा के भी गंगा जी के जल का स्पर्श करके मनुष्य को फल प्राप्त हो जाता है। इच्छा नहीं है और गंगा का जल अगर स्पर्श हो गया तो भी इसका फल मिलता है। वैसे तो बिना श्रद्धा के कोई भी कार्य होता है सफल नहीं होता। बिना श्रद्धा के कोई यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो तो उसका फल नहीं होता है। ये गंगा के जल का स्पर्श बिना श्रद्धा के भी अगर कोई करता है, बिना इच्छा के भी करता है तो भी क्या होता है? उसको फल मिलता है, फल मिलता है। जो भक्ति भावपूर्वक स्पर्श करता है तो उसकी तो बात ही बहुत दूर है। जो भक्ति पूर्वक पानी का स्पर्श करे उसकी बात तो बहुत दूर है ना। मैं बार बार कहता हूँ कि गंगा जी के समान कोई भी तीर्थ नहीं है, हैं? ये व्यास जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं बार बार कहता हूँ कि गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है।
सर्व तीर्थमयी गंगा। क्या है? सर्व तीर्थमयी गंगा। गंगा में सब तीर्थ हैं, सब तीर्थों का फल गंगा में मिलता है। और उनके जल कण को प्राप्त करने से परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा जी के जल के छींटे प्राप्त करने से परम पद की प्राप्ति होती है। जो लोग भक्ति भाव से गंगा जी के जल का कण स्पर्श करें, अगर भक्ति भाव से भी गंगा के जल का कण स्पर्श करें तो वे सभी उग्र पापों से मुक्त होकर निश्चित रूप से भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करते हैं। तो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। ये भक्ति भावेन सरिन्वराया स्पृशन्ति पाथ कणिकामपि है ते यान्ति नूनं पदम अच्युतस्य पापैर्विमुक्ता सकलैर्महोग्र। तो गंगा जी के महात्मा का हमने वर्णन पूरा किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना है। तो इसका जो है बड़ी रक्षा होती है, गंगा जी के महात्मा से बड़ी रक्षा होती है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गंगा पूजा महामहोत्सव की, श्रीला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।